अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 का आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मसल और उसकी टाइप्स। स्केलेटल सिस्टम, इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट से एक स्केलेटल सिस्टम था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्केलेटन से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। अभी जो मस्कुलर सिस्टम है बेसिकली ये बना होता है, देखें कोई भी सिस्टम जो है ये बना होता है ऑर्गन से। तो मस्कुलर सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन है वो बेसिकली होता है हमारा मसल, और कोई भी ऑर्गन जो है वो बना होता है टिश्यू से। तो मसल जो है वो बना होता है मस्कुलर टिश्यू से, और कोई भी टिश्यू जो बना होता है वो सेल से बना होता है। तो मस्कुलर टिश्यू बना होता है मसल सेल से, ठीक है। तो वही बात है, सेल्स हैं, फिर टिश्यूज़ हैं, फिर ऑर्गन है, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम है। अभी जो मसल सेल है ना, इसकी ख़ास बात है, मसल सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास एबिलिटी है टू परफॉर्म वन यूनिक फंक्शन, और वो यूनिक फंक्शन क्या है? जनरेट अ पुलिंग फोर्स, खींचने की एबिलिटी। अब ये जो खींचने की एबिलिटी है ये मसल सेल की खासियत है। अगर मसल सेल में से खींचने की एबिलिटी निकाल दी जाए तो वो किसी काम का नहीं है। मसल टिश्यू किसी काम का नहीं है, मसल ऑर्गन किसी काम का नहीं है, पूरा का पूरा मस्कुलर सिस्टम किसी काम का नहीं है। खींचने की एबिलिटी को समझने के लिए आप ये समझ लें कि मसल होता क्या है। जब मसल काम करता है तो इसकी हालत कैसी हो जाती है? ये साइज़ में छोटा हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, खींचता है, खिंचाव होता है इसमें, और ये साइज़ में छोटा हो जाता है। आप जब भी किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं वजन उठाते हुए, तो जब वो वजन को उठाता है हाथ से, जब वो वजन को उठाता है तो उसका जो मसल है आपको नजर आता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें खिंचाव होता है और साइज छोटा हो जाता है। यही मसल की एबिलिटी है। सारे पैसे इसी चीज के हैं कि मसल्स को खींचने की ताकत जो है वो जनरेट करनी होती है, पुलिंग फोर्स। याद रखिएगा, मसल के अंदर धक्का देने की एबिलिटी नहीं है, मसल के पास सिर्फ खींचने की एबिलिटी है। मसल सिर्फ छोटा होता है, मसल खुद से अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर सकता। एक मसल सिर्फ अपने आप को छोटा कर सकता है, मसल अपने आप को दोबारा से एक्सटेंड नहीं कर सकता। मसल किसी चीज़ को खींच सकता है लेकिन उसे धक्का नहीं दे सकता। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब ये एक अच्छी सी लाइन है कि मछली को स्विम करने के लिए, अर्थवर्म को रेंगने के लिए, मॉस्किटो को उड़ने के लिए, और कैंगरू को जंप करने के लिए, और इंसानों को वॉक करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपकी हड्डियां नहीं है, बल्कि वो मसल होता है जो कि इन तमाम हड्डियों को मूव करवाता है। तो मसल के बगैर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और बात, मसल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट नहीं करवाते, यानी सिर्फ हाथ और पैर की मूवमेंट नहीं करवा रहे, बल्कि मसल्स जो है वो इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आप जो अपनी आईलिड मूव करते हैं, जो पलक झपकती रहती है दिन में इतनी बार, वो मसल से मूव होती है। आपकी आईलिड के अंदर मसल लगा होता है जो आईलिड को नीचे और ऊपर लेकर आता है। उसके बाद टंग, ज़बान जो है ये जो चलती रहती है मुसलसल, बहुत ज़्यादा कैंची की तरह जो ज़बान चलती है, ज़बान के अंदर मुख्तलिफ मसल्स लगे हुए होते हैं जो कि ऊपर नीचे आगे पीछे ज़बान को मूव करवाते हैं। हार्ट बीटिंग, ठीक है, हार्ट जो मुसलसल पंप कर रहा है, सुबह से शाम तक जो है वो ब्लड पंप करता रहता है, ये भी हार्ट जो है वो बेसिकली मसल से बना होता है, कार्डियक मसल्स इन्हें कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा पंप इंटरनल फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, प्रोपेल द फूड थ्रू द गट, आप जो खाना खा लेते हैं, ठीक है, ओरल कैविटी में आपका काम सिर्फ इतना होता है कि उसको चबाएं, और चबाने के बाद जो है वो निगल लें। अब निगलने के बाद जो है वो आप आराम से सो भी जाते हैं। आपको कोई फिक्र नहीं है कि खाना जो है वो नीचे जाएगा नहीं जाएगा, किस रास्ते पे जाएगा, किस ऑर्गन में जाना है। ये सारा काम वहाँ के मसल डिसाइड करते हैं, कितनी स्पीड से नीचे जाना है, कहाँ जाना है। तो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मसल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज वेस्ट, बॉडी के अंदर जो लिक्विड वेस्ट होता है जिसे यूरिन कहते हैं, और जो सॉलिड वेस्ट होता है जिसे फीकल मैटर कहते हैं, फीसिस कहते हैं, इनको भी बाहर निकालने की जिम्मेदारी मसल्स की होती है। कैसे होती है इस पर हम बात करेंगे। स्क्वीज आउट सीक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड, आप जब खाना खाते हैं तो कुछ ग्लैंड्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, लाइक आपका सेलिवरी ग्लैंड है, उस सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है तो मसल्स जो है वो पुश करते हैं उसे। इसके अलावा आपके पेनक्रियाज है या डिफरेंट बाइल है, गॉल ब्लैडर है आपका, ठीक है। तो इन तमाम ग्लैंड से जो सीक्रेशंस आती हैं वहाँ पर भी मसल्स लगे हुए होते हैं, जो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सीक्रेशंस आगे की तरफ फ्लो करती हैं। मेंटेन्स गैसियस एक्सचेंज, अब इस गैसियस एक्सचेंज के अंदर मसल्स कहाँ काम आते हैं? तो अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा भी दिमाग लगाया हो, थोड़ा सा भी गौर से सुना हो टीचर ने क्या कहा था, तो आपने एक मसल का नाम सुना होगा, डायफ्राम। अब ये डायफ्राम अगर काम ना करे तो आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है। आपकी गैसेस जो हैं वो लंग्स के अंदर और बाहर नहीं जाएंगी, तो वहाँ पर भी मसल्स का काम है। फिर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि ऑक्टोपस जो है या जेलीफिश जो है, जब उसके करीब कोई आता है दूसरा एनिमल, तो वो बहुत तेज़ी से, रॉकेट जिस तरह होता है फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, रॉकेट जाता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसी तरह ऑक्टोपस के करीब जब कोई आता है तो वो एक इंक की तरह का कुछ मटेरियल उस पर फेंक के भाग जाती है। ये मूवमेंट कहलाती है जेट प्रोपल्जन। ये जेट प्रोपल्जन, ये चैप्टर के अंदर मैंने पहले भी पढ़ाई थी,
जब मैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ा रहा था, ये एंड में भी पढ़ाऊंगा मैं जेलीफिश के अंदर। तो ये जो जेट प्रोपल्जन है इसके अंदर भी क्या हो रहा है, पानी को जो है वो बहुत छोटी सी ओपनिंग से बाहर फेंका जा रहा है। कौन होगा जो इतनी फोर्स लगाएगा, मसल्स ये होते हैं। तो ये सारी मूवमेंट या ये सारे जो एक्शंस हैं इनके अंदर मसल्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मसल्स की अगर हम बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े एनिमल्स के अंदर, कहाँ चला जाता है ये मार्कर नजर नहीं आता। अच्छा हाँ, तो मसल्स जो है ये ऑल एनिमल्स के अंदर, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। इवन सिंगल सेल्ड प्रोटॉक्टिस जो होते हैं आपके अमीबा वगैरह जो है, इनके अंदर प्रॉपर, तो क्योंकि ये तो एक सेल है, ठीक है, मसल तो बेसिकली एक टिश्यू होता है, लेकिन इनके अंदर भी कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर, देखिए मसल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट करना ना, साइज में छोटा होना। तो इनके पास भी कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, लाइक एक्टिन के फाइबर्स इनके पास होते हैं। आपने एक मूवमेंट पढ़ी है, ये सेल है हमारे पास, ठीक है, ये कोई मटेरियल है जो सेल के अंदर आना चाहे, तो आपने पढ़ा होगा कि ये सेल की जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इस तरह से मूव करती है और ये पार्टिकल अंदर आ जाता है, ठीक है, और ये बंद हो जाती है। इस मूवमेंट के अंदर भी कुछ मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स सुनी, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, एक्टिन के फाइबर्स होते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इवन यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है वो भी कुछ ऐसे फाइबर्स रखते हैं जो मसल्स की तरह के होते हैं, मसल नहीं होता एग्जैक्टली, बट कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर्स होते हैं जो मसल लाइक होते हैं। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जो आपके फाइलम कॉर्डेटा से पहले हैं, यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है हमारे, इनकी बॉडी जो है, इनके पास भी मसल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनके पास एक तरह के मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे होते हैं। स्मूथ मसल्स की एबिलिटी ये है कि ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इनकी मूवमेंट स्लो होती है। जो रैपिड मूवमेंट वाले मसल्स होते हैं उनका नाम है स्केलेटल मसल, या जिन्हें आप कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इसके बारे में आपने याद रखने हैं किसके अंदर पाए जाते हैं। पहली बात तो ये सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर है, आपकी जितनी भी मछलियां हैं, आपके जितने भी एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर स्केलेटल मसल यानी स्ट्राइएटेड मसल यानी रैपिड मूवमेंट वाले मसल्स पाए जाते हैं। और कौन है वो इनवर्टिब्रेट जो कॉर्डेटा से पहले आता है लेकिन उसके अंदर स्केलेटल मसल पाए जाते हैं? तो आप अगर गौर करें, सोचें, वो कौन सा एनिमल है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है? तो आपने इंसेक्ट्स देखे होंगे, कॉकरोच जैसे ही आप लाइट खोलते हैं फ़ौरन भाग जाता है, ठीक है। कोई भी छोटा सा इंसेक्ट जो है उसकी मूवमेंट, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? तो ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनके पास भी स्ट्राइएटेड मसल्स पाए जाते हैं जो कि इनकी बॉडी को बहुत स्पीड से मूव करवाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटल मसल्स हैं और अच्छा, ऐसा नहीं है कि वर्टिब्रेट्स के पास स्मूथ मसल नहीं होते, स्मूथ मसल तो सब में पाए जाते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल जो खास मसल्स हैं जो रैपिड मूवमेंट करवाते हैं, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इंसानों की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मसल्स में थोड़ा सा इख्तलाफ है। यहाँ 600 लिखा है, गूगल पे आप सर्च करेंगे 650 मिल जाएगा, कहीं पे 850 मिल जाएगा। तो 650 ऐसे मसल्स कंसिडर किए जाते हैं जो नेम दिए गए हैं, लेकिन आप याद रख लें बस 600 से ज़्यादा मसल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और आपकी बॉडी का जो वेट है उसका हाफ जो है वो मसल्स हैं। स्केलेटन की जब हमने बात की थी तो आई थिंक हमने देखा था कि 18% है। अगर एक 100 किलोग्राम का बंदा है तो 18 किलोग्राम जो है वो उसकी हड्डियों का वजन होगा, लेकिन अगर एक 100 किलोग्राम का बंदा है तो 50 किलोग्राम जो है वो उसके मसल्स का वजन होगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि इंसानों के अंदर जो मर्द और औरत है उनके अंदर बोन्स का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। यानी शायद वो कहते हैं कि मर्दों में एक हड्डी कम होती है या औरतों में एक हड्डी ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि हज़रत आदम की जो पसली है उससे जो है वो बीबी हवा को बनाया गया था, तो शायद हज़रत आदम में कम होगी हड्डी या बीबी हवा में ज़्यादा होगी, तो मेल में या फीमेल में फ़र्क होता है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। हम जब भी बात करते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं, ठीक है, हम मेल या फीमेल स्केलेटन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हड्डियों का नंबर बराबर है। कुछ हड्डियों के शेप में फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है, उससे आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है स्केलेटन को, लेकिन जहाँ तक नंबर की बात है तो 206 हड्डियाँ मर्दों में हैं, 206 हड्डियाँ औरतों में। सेम विद द नंबर ऑफ मसल्स के अंदर भी कोई नंबर का डिफरेंस नहीं है। जो मसल मेल के अंदर पाया जाता है वो मसल फीमेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स। हमने दो के नाम तो पढ़ लिए, एक मैंने बताया आपको स्मूथ मसल, ठीक है, और एक मैंने बताया आपको स्केलेटल मसल। लेकिन एक और टाइप का मसल होता है स्पेशलाइज, जो कि कार्डियक मसल्स होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। तो पहले हम ये दो टाइप जो कि ब्रॉड हैं इनको डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारी जगहों पर पाई जाती हैं, फिर ये एक जगह पर पाए जाने वाला कार्डियक मसल डिस्कस करेंगे।
ना स्केलेटल मसल्स कहाँ है? स्केलेटल मसल स्केलेटन के साथ है, सिंपल सी बात है। जो भी आपकी बोन्स हैं उनके साथ जो मसल अटैच हुए हुए हैं जो बोन्स को मूव करवाते हैं। अच्छा, ना सिर्फ बोन्स, आपकी जो बॉडी की वॉल है, जैसे कि हमारा पेट है, आप पेट के ऊपर हाथ रखते हैं, ठीक है, हाथ भी ना रखें। आपने वो देखा है बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनके सिक्स पैक्स होते हैं, तो वो सिक्स पैक बेसिकली एक मसल होता है। तो ये मसल किसी बोन के साथ तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी की वॉल के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये भी स्केलेटल मसल होता है। तो स्केलेटल मसल या तो बोन के साथ लगे हुए होते हैं, स्केलेटन के साथ लगे हुए होते हैं, या फिर आपकी बॉडी की वॉल बना रहे होते हैं। तो आपकी जो अगली वॉल है, जो चेस्ट वॉल है, या जो पीछे वाली वॉल है, जो बैक है आपकी, वो वहां पर भी जो मसल्स पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल्स होता है। अच्छा, स्केलेटल मसल क्या करवाते हैं? स्केलेटन को मूव करवाते हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने। हाथ और पैरों को जो मूव करवाते हैं वो स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये तो आपको पता ही नहीं था। अच्छा, इनके बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर वॉलंटरी इन फंक्शन, यानी ये आपके इख्तियार में है, ठीक है। मैं अगर हाथ मूव करवा रहा हूँ तो ये मेरे इख्तियार में है, मैं अगर पैर मूव करवा रहा हूँ तो ये मेरे इख्तियार में है, मैं बॉडी को साइड वे मूव कर रहा हूँ या आगे पीछे मूव कर रहा हूँ तो ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो जो काम, जो मसल मेरे इख्तियार में है, मेरे कंट्रोल में है, वॉलंटरी है, याद रख लें वो स्केलेटल मसल है, ठीक है। स्केलेटल मसल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होती है और रैपिड होती है, ठीक है, बहुत तेज इनकी मूवमेंट होती है और बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होती है। आप बहुत ज़्यादा वेट जो उठा सकते हैं वो स्केलेटल मसल से उठा सकते हैं, और यही वजह है कि ये फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। बॉडी बिल्डर जब वेट उठाना शुरू करता है तो थोड़ी देर के बाद उससे वजन नहीं उठाया जाता, क्यों? क्योंकि जो उसके स्केलेटल मसल्स हैं उनसे पावर तो बहुत ज़्यादा जनरेट की जा सकती है, बहुत ज़्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उठाता ही रहे, ठीक है। मसल्स जो है उसके काम करते ही रहे, एक वक्त आएगा कि मसल्स जो है वो थक जाते हैं। तो एक फ़ायदा है कि आप इनसे बहुत स्ट्रांग पुल जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग पावर जो है इनके अंदर होती है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ भी होते हैं लेकिन थक बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस माइक्रोस्कोप के अंदर अगर जब आप इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये स्ट्राइप्ड है, यानी इसके अंदर धारियाँ बनी हुई। ये अगर मसल है तो आपको नज़र आता है ये स्ट्राइप्ड है, धारियाँ लाइंस बनी हुई हैं। दैट इज़ वाई इसका दूसरा नाम जो है वो स्ट्राइएटेड मसल है। प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, जब हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, ये मैं आगे जो है वो एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। अच्छा, इसका अगर आप फाइबर देखें तो सिलेंड्रिकल फाइबर होता है, ये जो है ये मसल फाइबर है और सिलेंड्रिकल फाइबर होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियस है, एक फाइबर के अंदर मल्टीपल हमें न्यूक्लियस नजर आते हैं, ठीक है। ये आपको धारियां नजर आ रही हैं, ये आपको स्ट्राइप्स नजर आ रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से इसे स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। अच्छा भाई, अब कुछ स्केलेटल मसल जो हैं वो डायरेक्टली बोन की आउटर कवरिंग से लगे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी बोन है, ठीक है, ये बोन है, तो मसल जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली लगा हुआ होगा, ये मसल डायरेक्टली अटैच है। और कई बार ऐसा होता है कि मसल आखिर में एंड हो रहा होता है, एक तरह का रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जो जाके अटैच होती है, बीच से अटैच नहीं है बट ये जाके कोने से अटैच होता है। तो ये जो रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर है ये कहलाता है टेंडन। देखिए, ये मसल के बीच का पार्ट है, ये आपके हाथ का ऊपर वाला मसल है जिसे आप बाइसेप्स कहते हैं, जो लोग शो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाइसेप्स जो है ये इसका बीच का पार्ट है, इसे बेली कहते हैं, ठीक है, बीच का पार्ट बेली कहलाता है। और ये अगर आप देखें जहाँ पर मसल जो है वो आखिर में जाके रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है जो जाके बोन से अटैच हो रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखें ये बोन से अटैच हो रही है, यहाँ पर भी ये बोन से अटैच हो रहा है। ये जो व्हाइटिश पार्ट है ये कहलाता है टेंडन। तो आपने दो चीज़ों का नाम लाजमी सुना होगा, एक है टेंडन और एक है लिगामेंट। तो टेंडन और लिगामेंट में फ़र्क क्या होता है? टेंडन का काम होता है मसल को बोन से जोड़ना, तो जब भी मसल बोन से जुड़ेगा तो बीच में टेंडन होगा, हमेशा नहीं होता, ठीक है, लेकिन जहां पर भी मसल और बोन की अटैचमेंट की बात करेंगे हम तो वर्ड यूज होगा टेंडन का। और इसी तरह का वाइट फाइबर अगर आपको नजर आ रहा है जो एक बोन से निकल के जाएगा दूसरी बोन में, ये बोन से जा रहा है दूसरी बोन में, सिमिलरली यहाँ पर होता है, इस बोन से जाएगा इस बोन तक, तो बोन को बोन से जोड़ने वाला जो है वो फाइबर कहलाता है लिगामेंट। मैं अगर दिखाऊं, डायग्राम थी यहाँ पे, दिस इज अ डायग्राम, ये बुक की डायग्राम है। ये हमारे पास मसल आ रहा है, ये मसल यहाँ पे इसकी बेली ख़त्म हो गई, उसके बाद ये शुरू हो गया टेंडन और ये आकर यहाँ पर लग गया। देखें यहाँ पर टेंडन हो गया ख़त्म, ये जितना मैंने कलर किया है ये टेंडन था, ये बोन का पार्ट था जहाँ पर ये आकर अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद इसी बोन से अगली बोन तक, ये नीचे वाली बोन है जिसका नाम टिबिया है, ये ऊपर वाली बोन है जिसका नाम फीमर है। तो फीमर से एक अदद रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर निकल रहा है ये, और ये आके टीबिया पे लग रहा है। सिमिलरली ये निकल रहा है और ये आके टीबिया पे लग रहा है, इसको इन्होंने कहा है लिगामेंट। तो लिगामेंट जो है ये बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडन जो है ये बोन को मसल को बोन से जोड़ता है। तो
अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, ये कुछ स्केलेटल मसल डायरेक्टली बोन से लगे हुए होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं बोन से, और कुछ जो है वो एंड होते हैं जाके एक टिश्यू, एक नॉन इलास्टिक टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे टेंडन कहते हैं, जिसका काम होता है मसल को बोन से जोड़ना। यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा, 2 पॉइंट्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं मसल की जब बात होती है, एक उसका ओरिजिन होता है, एक उसका इंसर्शन होता है। बहुत आसान सी बात है। इस मसल को अगर आप देखें तो इसकी एक अटैचमेंट ये है और इसकी एक अटैचमेंट ये है। जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूवमेंट कहाँ होती है? क्या इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है या इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है? तो देखिए, जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर होती है, ये वाला पार्ट उठ के इधर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये वाला पार्ट उठ के इधर आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा ये जो आपका फोर आर्म है ये मूव करता है, जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये मूव करेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंसर्शन, और जो पॉइंट फिक्स होता है जहां पर मूवमेंट नहीं होती वो पॉइंट की अटैचमेंट कहलाती है ओरिजिन। लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस लेवल के ऊपर आप इतना याद रख लें कि बस ओरिजिन वो पॉइंट है कि जो फिक्स है, और जिस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है, जहां पर मूवेबल पार्ट है, वो कहलाता है इंसर्शन। दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल। अब आ जाते हैं स्मूथ मसल के ऊपर। अब मैं आपको डिफरेंसेस भी काउंट करवाऊंगा जो स्केलेटल और स्मूथ के दरमियान होता है। तो भाई पहला डिफरेंस जो है, अच्छा ये तो हो गई सिंपलेस्ट, ये मसल टाइप सिंपलेस्ट टाइप है, ठीक है। क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि ये आपके सारे एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो सिंपल एनिमल के अंदर भी पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन स्केलेटल जो है वो मैंने बताया था 2 तरह के एनिमल्स हैं, एक वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आर्थ्रोपोड। पहला डिफरेंस क्या है? दे आर नॉन स्ट्राइडेड, यानी इसके अंदर ये आपको इस तरह की स्ट्राइप्स जो है, धागे धागे नहीं मिलेंगे, धागे कह रहा हूँ, धारियाँ जो है, लाइन्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। ये है स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये स्केलेटल मसल का फाइबर था, ये स्मूथ मसल के फाइबर्स है। अच्छा, दूसरा इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप इस तरह का होता है कि सेंटर से मोटा होगा, ठीक है, और दोनों साइड से जो है वो बारीक होगा, जबकि उसका शेप जो था वो सिलेंड्रिकल था। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है? मैंने बताया था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर होते हैं, जबकि ये सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है, तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड है। तो 3 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। नंबर 1, ये नॉन स्ट्राइडेड है, वो स्ट्राइडेड था। नंबर 2, वो सिलेंड्रिकल था, इसका फाइबर स्पिंडल शेप है। नंबर 3, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो पाए जाते हैं बोन्स के साथ और बॉडी की वॉल के साथ। ये पाए जाते हैं मेनली बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स के साथ, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके साथ, उनमें लगे हुए होते हैं। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस क्या है? स्केलेटल मसल वॉलंटरी था, मेरे कंट्रोल में था। स्मूथ मसल जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, ये खुद से चलता है, ये मेरे इख्तियार में नहीं होता, ठीक है। ना मैं इसे रोक सकता हूँ, ना मैं इसे अपनी मर्जी से चला सकता हूँ। बॉडी का एक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिक। ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है इन मसल्स को, कब चलाना है, कब नहीं चलाना, कब कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कब नहीं कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, जो कि आपके इख्तियार से दूर होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब कहाँ कहाँ मौजूद हैं? जैसे कि स्केलेटल मसल का काम था आपके बॉडी पार्ट्स को मूव करवाना, तो वो तो बहुत सिंपल है। स्मूथ मसल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो आपका जो खाना पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। देखिए, मैंने बताया था चबाना और निगलना, इस तक तो जिम्मेदारी आपकी होती है। निगलने के बाद जो है आपने मूवमेंट पढ़ी होगी, या ये अगर आपका इसोफेगस है तो आपने पढ़ा होगा इसका कोई पार्ट डायलेट होता है, एक पार्ट कंस्ट्रिक्ट करता है, यहाँ पे फूड है, फिर ये वाला पार्ट कंस्ट्रिक्ट करेगा, यहाँ से ये पुश होगा और ये वाला पार्ट डायलेट करेगा। ये मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टाल्सिस, जिसके थ्रू खाना नीचे जाता है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और ये मूवमेंट करवाते हैं। सिमिलरली एम्प्टी और ब्लैडर, एम्प्टी और यूरिनरी ब्लैडर। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमारे इख्तियार में होता है, हम तो अपनी मर्जी से बाथरूम जाते हैं और जाके जो है वो यूरिन पास करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आपका जो ब्लैडर होता है, ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, ये आपका ब्लैडर है और ये इससे पाइप निकल रहा है जिसे कहते हैं यूरिथ्रा। देखिए, इस ब्लैडर के अंदर जो मसल है ना वो स्मूथ मसल है, लेकिन इस यूरिथ्रा के पास यहाँ पे एक अदद स्केलेटल मसल होता है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये आपके इख्तियार में है। ये अगर आपके इख्तियार में नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जैसे यूरिन बन के आता है यूरिनरी ब्लैडर में, वैसे ही पास आउट हो जाता, ठीक है। आप अगर स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं भी कमरे में बैठे हैं, अगर ये स्फिंक्टर नहीं होता ना तो आप जो है वो हर वक्त यूरिन पास कर रहे होते जैसे ही बन के आता। तो ये स्फिंक्टर आपके इख्तियार में है, लेकिन एक बार जब आप बाथरूम जाके इस स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ती,
यूरिन को ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए, बल्कि ये मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिन जो है वो मुसलसल फ्लो होता है। तो यूरिन को ब्लैडर से खाली करवाना ये भी स्मूथ मसल की जिम्मेदारी होती है। दे कंट्रोल द डायमीटर ऑफ योर ब्लड वेसल। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने पढ़ाया था कि जब ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल को अगर आप अच्छा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर। तो आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसके अंदर एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, फिर एक मिडिल लेयर होती है, ये मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल से, ट्यूनिका मीडिया कहलाती है, और फिर एक इनर लेयर होती है। तो ये आउटर लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया है, और ये ट्यूनिका इंटरना है, जैसे इंटीमा भी कहता है। तो ये जो मीडिया है ये स्मूथ मसल से बनी होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इस वेसल का साइज छोटा हो जाएगा, ये बारीक हो जाएगी, और जब ये रिलैक्स करेगा तो इस वेसल का साइज बड़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन, और इसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि गर्मियां जब होती हैं तो वेजो डायलेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट बाहर जाएगी, ठीक है, गर्मियों में आपने हीट अपनी बॉडी की निकालनी होती है, और सर्दियों में हो जाती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ताकि कम ब्लड फ्लो हो और कम हीट जो है वो बाहर जाए, ज़्यादा हीट बॉडी के अंदर रहे ताकि आप गर्म रहें। क्या ये आपके इख्तियार में है? नहीं, ठीक है, बॉडी खुद से डिसाइड करती है कब वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी है, कब वेजो डायलेशन करनी है। सो दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स आपके स्मूथ मसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। सिमिलरली आपकी जो आई का पीपल है, पीपल वो होल है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है। तो आई का अगर स्ट्रक्चर है, ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी आँख है, ठीक है, ये बीच में आपका कॉर्निया है, और कॉर्निया के बीच में, ठीक है, ये स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है जो कलर्ड पार्ट होता है आपका, ठीक है, और ये बीच में एक होल है जिसे आप कहते हैं प्यूपिल। तो लाइट यहाँ से नहीं जाती, लाइट यहाँ से नहीं जाती, लाइट इस छोटे से एरिया से जाती है। प्यूपिल का साइज कभी बढ़ भी जाता है और प्यूपिल का साइज छोटा भी हो जाता है। अगर कभी आप लाइट मारें तो इस प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, और जैसे लाइट हटाएंगे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो आप जितना भी चाहें आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते ऐसे, ठीक है, बॉडी खुद से डिसाइड करेगी कि कब पीपल का साइज छोटा या बड़ा करना है। सिमिलरली फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था सर्दियों में क्या होता है, हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो बाल होते हैं, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, ये हेयर फॉलिकल है, इससे ये बाल निकल के आ रहा है। ये बाल यूजुअली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, फिर ये वर्टिकल हो जाते हैं। सर्दियों में आपने सुना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो इरेक्शन हो रही है हेयर की, जब सर्दी होगी, जब एक्साइटमेंट होगी, या जब फेयर होगा, डर होगा, तो ये बॉडी का खुद से रिस्पॉन्स आता है, और खुद ब खुद यहाँ पर एक मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये एक छोटा सा मसल लगा होता है जिसका नाम इरेक्टर पाइली होता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये बाल सीधा हो जाएगा। तो ये जो इरेक्शन है, हेयर की इरेक्शन जो है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स लगे होते हैं यहाँ पे। तो ये है स्मूथ मसल्स के कुछ फंक्शन। डायग्राम कहाँ गई वो? हाँ, तो ये दिखाया हुआ इन्होंने कि ये स्टमक के अंदर भी पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाते हैं, और ये स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं जो कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये डिफरेंस है। कार्डियक को छोड़ दें आप, कहाँ गया? कार्डियक को छोड़ दें, इसको अगर आप देखें तो अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये अनस्ट्राइप्ड होते हैं, स्मूथ मसल अनस्ट्राइप्ड होते हैं, इसमें धारियाँ नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्राइप्स होते हैं। सेल के शेप की बात करें, स्मूथ मसल स्पिंडल होता है, और स्केलेटल मसल जो है ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई की बात करें तो स्मूथ मसल में एक होता है, जबकि स्केलेटल मसल में बहुत सारे होते हैं। अगर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल स्लो होते हैं, और जब ये थकते भी नहीं हैं, और जो स्केलेटल मसल्स हैं थकते हैं बहुत टाइम के बाद। स्केलेटल मसल जो है ये बहुत रैपिड होते हैं, और ये बहुत जल्दी थक जाता है। कहाँ चला गया? हाँ, अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कौन कॉज करता है भाई? तो इनकी जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, मैंने बताया, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह को छोड़ दें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम याद रखें। स्केलेटल मसल जो है ये आपका कौन से नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है? ये होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। ये चैप्टर नंबर 3 में मैं पढ़ाऊँगा। फंक्शन की अगर हम बात करें तो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन, ठीक है, आपका जो खाना जा रहा है, जो यूरिन पास हो रहा है, ये सारा का सारा कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल। और जो मैंने फंक्शन बताया वो भी स्केलेटल मसल का फंक्शन है मूव द स्केलेटन, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो स्मूथ मसल का वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता, इख्तियार में नहीं होते, स्केलेटल मसल का वॉलंटरी कंट्रोल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ मसल व्हिच इज कॉल्ड कार्डियक मसल। कार्डियक का जो वर्ड है वो हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियसली ये हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट की जो वॉल है, मस्कुलर वॉल ऑफ द हार्ट, तो ये बनाते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। अच्छा, कार्डियक मसल्स जो हैं इनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये आते हैं इन दोनों के दरमियान में, यानी इनके अंदर मिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं।
जैसे कि आपने पढ़ा था स्मूथ मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं, तो कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं। तो ये फीचर कौन सा हो गया इनका, स्मूथ मसल वाला हो गया, ठीक है, कि दे आर इनवॉलंटरी। जाहिर है आपका हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, दिल किसी के इख्तियार में नहीं होता, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी हैं, लेकिन अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोप में तो आपको इनमें धारियां नजर आएंगी। ये किसका फीचर था, ये स्केलेटल मसल का, तो हम कहते हैं दे आर इन बिटवीन। एक और चीज अगर आप देखें, आपने पढ़ा था स्मूथ मसल जो होता है उसके सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो इनके कुछ सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है। और आपने पढ़ा था स्केलेटल मसल के सेल के अंदर एक से ज्यादा होते हैं, तो इनमें एक से ज्यादा में दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मिल रही है, स्मूथ मसल वाली भी मिल रही है और एक से ज्यादा वाली स्केलेटल मसल वाली भी मिल रही है, तो ये मिक्स प्रॉपर्टीज रखते हैं। अच्छा, कार्डियक मसल्स जो हैं इनके अंदर आपको ब्रांचेस नजर आती हैं, ये ब्रांच होते हैं और ये एक तरह का ना मैशवर्क बनाते, एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं, एक तरह का जाल बना लेते हैं। और इस जाल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप स्केलेटल मसल के फाइबर को अलग अलग करना चाहें तो आप कर लेंगे, ठीक है, स्केलेटल मसल के फाइबर अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल के फाइबर्स हैं ये सेपरेट नहीं हो सकते स्केलेटल मसल की तरह। एंड यही वजह है कि जो आपका हार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो फटीग नहीं होता और वो डैमेज नहीं होता। हाई प्रेशर भी हो, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी हो, तब भी वो फटीग नहीं होता, वो डैमेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके फाइबर्स अलग अलग वर्क नहीं कर रहे, हार्ट का एक एक सेक्शन अलग अलग वर्क नहीं कर रहा, बल्कि पूरा जो हार्ट है वो एक शीट की तरह, वो एक सिंगल यूनिट की तरह सारे फाइबर्स मिलकर, क्योंकि वो एक नेटवर्क बना हुआ है तो सारे फाइबर्स मिलकर काम करते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये हमारे पास कार्डियक मसल के फाइबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है फाइबर के दरमियान में कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये क्या है ये मैं बता दूं। अच्छा, ये ब्रांचेस आपको नजर आ रही है, ये फाइबर सीधा जा रहा था, ये ब्रांच हो गया, ये फाइबर सीधा जा रहा था, ये ब्रांच हो गया, ठीक है, ये फाइबर सीधा जा रहा था, ये ब्रांच हो गया। तो ये जो ब्रांचिंग है इसकी वजह से ये सारे के सारे फाइबर मिलकर एक सिंगल यूनिट हो जाता है। अच्छा, ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, ठीक है, तो ये फाइबर है, इसके अंदर ये जो सेल है ये एक सेल और फिर ये दूसरा सेल, इनके दरमियान में जो एरिया है इसे नाम दिया गया है इंटरकैलेटेड डिस्क का। ये एरिया, ये समझ लें आप एक विंडो है, एक खिड़की है, इस खिड़की के थ्रू ये वाला फाइबर इस वाले फाइबर से बात करता है, एक्सचेंज करता है। तो जैसे ही मैसेज इसके पास आता है ना कॉन्ट्रैक्शन का, वो मैसेज इस विंडो के थ्रू इसके पास चला जाता है, फिर अगेन इससे ये मैसेज अगले वाले के पास चला जाएगा। और ये काम बहुत रैपिडली होता है जब भी आपका जो एट्रिया है यानी ऊपर वाला चेंबर वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि राइट एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इन इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, इस खिड़की की वजह से मैसेज बहुत तेजी से एक फाइबर से मैसेज पूरे के पूरे एट्रिया में चुटकियों में फैल जाता है। सिमिलरली आपके जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हैं, वो भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद है इनके थ्रू मैसेज क्या होता है, नर्व इंपल्स होती है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप पढ़ेंगे आयंस के थ्रू ये मैसेज ट्रांसफर होता है। तो वो आयंस इन खिड़कियों के जरिए, इन विंडो के जरिए इतना तेजी से फैलते हैं जब भी हार्ट के सारे मसल फाइबर्स जो हैं वो एक साथ मिलकर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। अच्छा, आपको पता है हार्ट की एक पूरी साइकिल होती है जिसमें हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है, इसको मिलाकर हम कहते हैं हार्ट बीट। अच्छा, अब इस हार्ट बीट के लिए जो मैसेज है, देखिए जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो उसके लिए पहले उसके पास मैसेज आता है, उस मैसेज को हम नाम देते हैं नर्व इंपल्स का। अच्छा, अब स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल मसल के पास मैसेज आएगा ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। जो स्मूथ मसल है उसके पास ये मैसेज आएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन जो हार्ट है, इसके जो कार्डियक मसल्स हैं, इनके पास मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आता, बल्कि हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का जो मैसेज है वो हार्ट के अपने अंदर से जनरेट होता है। यानी हार्ट खुद को बताता है कि भाई अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो हार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, हार्ट की जो बीट है या जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है नर्वस सिस्टम से। मैं बताता हूँ कहाँ से ये जनरेट होता है। ये अगर आप देखें तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है हार्ट का। ये ऊपर वाले चेंबर जो है ये एट्रिया कहलाते हैं। सो दिस इज राइट साइड, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस साइड इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस साइड इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार जो है ये मोटी होती है क्योंकि इसे ब्लड पंप करना होता है पूरी बॉडी में। अच्छा, अब राइट एट्रिया जो होता है ना, इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो पाइप है ये बेसिकली नीचे से खुलता है, ये आईवीसी कहलाता है, इंफीरियर वीना केवा, और एक पाइप ऊपर से खुलता है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वीना केवा। तो जहाँ पे सुपीरियर वीना केवा खुलता है वहाँ पर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे हम कहते हैं SA नोड।
ये ऐसे नोड बेसिकली वो एरिया है जहां से ये मैसेज निकलता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल मैसेज निकलता है और पूरे हार्ट में फैलता है और तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पहले ये मैसेज निकलेगा, एट्रिया के अंदर जाएगा, ठीक है, इस वाले एट्रिया में भी और इस वाले एट्रिया में भी, और फौरन फैलता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दूर है तो ये वाला पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बाद में। क्यों इतना तेजी से फैलता है? क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद है, खिड़कियां मौजूद हैं, एक चीख लगाता है साइनोएट्रियल नोड और दोनों एट्रिया तक आवाज पहुंच जाती है। तो ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ऐसे नोड के बाद एक एरिया होता है यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर ही यहाँ पर एरिया होता है जिसे कहते हैं एवी नोड। ये मैसेज होता है इसके पास जाता है, इसका काम होता है इस मैसेज को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। तो यहाँ से एक बंडल निकलता है, ये बंडल कहलाता है बंडल ऑफ हिस। ये पूरा कंडक्शन सिस्टम आपने चैप्टर 14 में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ये कहलाता है बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस आगे जाके डिवाइड होता है, इसकी एक ब्रांच राइट साइड पे जाती है, एक ब्रांच लेफ्ट साइड पे जाती है। ये बंडल ब्रांचेस कहलाती हैं, राइट और लेफ्ट, और फिर इनसे निकलते हैं पतले पतले से फाइबर्स जिन्हें आप कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। तो ये पूरा मैसेज जो है जो साइनोएट्रियल नोड से निकलता है, ऐसे नोड से निकलता है, वो एवी नोड से होता हुआ जाता है इन बंडल्स में और फिर पूरे वेंट्रिकल्स में फैलता है। तो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आगे की तरफ जाता है। तो ये जो ऐसे नोड है ना, यहाँ से मैसेज निकल रहा है, तो ये जितनी बार मैसेज देगा हार्ट उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपने पढ़ा है हार्ट 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ऐसे नोड से मैसेज कितनी बार निकलता है? 72 टाइम्स। दैट इज वाई ऐसे नोड को क्या कहते हैं? ऐसे नोड को हम कहते हैं पेस मेकर। हार्ट की स्पीड कितनी होगी, हार्ट कितनी बार एक मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट का पेस क्या होगा, ये डिसाइड करता है ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। तो इसे हम कहते हैं पेस मेकर, ठीक है। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का या हार्ट बीट का जो मैसेज है वो हार्ट के अपने अंदर से जनरेट होता है। तो हम हार्ट को कहते हैं ऑटोनोमस। हार्ट के जो मसल सेल्स हैं वो ऑटोनोमस हैं, यानी अपनी कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज खुद से जनरेट करता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम का ना कुछ रोल होता है। ये जो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम है ये बिल्कुल ही वेला नहीं होता, यानी हार्ट ने बिल्कुल ये नहीं कह दिया कि दिमाग निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इख्तियार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास होता है। क्या होता है भाई? स्पीड को बढ़ाना या कम करना। तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ना कुछ नर्व्स, कुछ वायर्स आकर ख़त्म होते हैं इस पे, ऐसे नोड पे, ठीक है। ये स्विच की तरह है। तो कुछ कंडीशन, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, तो ये ऐसे नोड खुद से नहीं करता, बल्कि ये जो आपका नर्वस सिस्टम है ये आके इसको बोलता है भाई अभी ये बंदा जो है ये एक्सरसाइज कर रहा है, इसको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हार्ट का रेट बढ़ा दो। तो ऐसे नोड जो है वो ज़्यादा फायर करना शुरू कर देता है, एक बार में ज़्यादा मैसेज देना शुरू कर देता है 1 मिनट के अंदर। और जब ये आप रिलैक्स करने लग जाते हैं तो फिर इसी से मैसेज आता है दूसरा कि भाई अब ये बंदा जो है वो रिलैक्स कर रहा है, अब हार्ट को बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा रेट कम कर दो। तो कुछ हद तक मॉडिफाई जो है वो नर्वस सिस्टम करता है। ऐसा नहीं है कि साइनोएट्रियल नोड कहता है कि भाई नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मैं जो है वो इंडिपेंडेंट हूँ, हार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। कुछ हद तक कंट्रोल जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है पेस के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स।